नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र के रूप में मेघदूत काव्य पढ़ेंगे। इसमें पाठ्यक्रमानुसार इसे CC 5 के रूप में रखा गया है, जिसमें पूर्व मेघ पढ़नी है हम लोगों को। इसमें से हम लोग प्रथम 18 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 19वां श्लोक हम लोग देखेंगे। इससे पूर्व के श्लोकों में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले यक्ष मेघ को 13वें श्लोक में कहता है कि तुम अपनी यात्रा में, अपनी अलकापुरी की यात्रा में जहां तुम थकोगे, किसी पर्वत पर विश्राम कर लेना। और इसी क्रम में सबसे पहले वो उस रामगिरी पर्वत से उस मेघ को जाने पर कहता है कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो सबसे पहले तुमको मालवा का क्षेत्र मिलेगा, जहां तुम बरस करके यानी वृष्टि करके वहां की मिट्टी को तुम सुगंधित बना देना। और उसके बाद 17वें श्लोक में कहता है कि तुमको आगे आम्रकूट पर्वत मिलेगा। वह आम्रकूट पर्वत तुमको अपने सिर पे धारण करेगा, क्योंकि तुम उसका मित्र है। कभी तुमने यानी मेघ ने उसके वनों को जलने से अपने वृष्टि के द्वारा, अपनी वर्षा के द्वारा बचाया था, इसलिए तुमको वो अपने सिर पे धारण करेगा। और आगे फिर 18वें श्लोक में बोलता है कि वह आम्रकूट पर्वत आषाढ़ के महीने में, जिसके तलहटी क्षेत्र में, जिसके ढलान क्षेत्र में उस चोटी को छोड़कर, उसके चोटी को छोड़कर सभी भागों में उसके आम के पेड़ हैं, जो आम के पेड़ पके हुए आम से लदे हुए हैं। और इसके कारण उन सभी आमों का रंग पीला पीला हो गया है, जिसके कारण उस संपूर्ण पर्वत का रंग पीला हो गया है। और जब तुम उसके चोटी पे बैठोगे तो तुम, हे मेघ, तुम कृष्ण वर्ण के हो। और उसके चोटी पर जब तुम बैठोगे तो उस पूरे पर्वत का जो आकार होगा, जो रूप होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी का स्तन हो। और इसके बाद आगे इस 19वें श्लोक में जो बताया गया है कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको नर्मदा नदी मिलेगी। और नर्मदा को यहाँ रेवा के नाम से बताया गया है। रेवा नदी मिलेगी। रेवा नदी विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्रों में ऐसे तुमको देखने में लगेगी जैसे कोई चित्रकार हाथी के शरीर पर चित्रकारी किया है। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। आइए इसको देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे शब्दों को, अर्थों को, दोनों को समझेंगे और देखेंगे। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम् तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वार्त्मतीर्णः रेवांद्याद्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम् रेवांद्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम् भक्तिश्छेदैरिव विरचिता भूतिमंगे गजस्य। इस श्लोक में जो शब्द हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसमें सबसे पहले स्थित्वा, स्था धातु में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है स्थित होकर, रहकर, निवास कर, ये अर्थ होगा इसका। आगे है तस्मिन, तद शब्द का सप्तमी एक वचन, तस्मिन मतलब उस पर, यानी उस पर्वत पर, उस आम्रकूट पर्वत पर। आगे है वनचर वधुभुक्त कुंजे। वनचर, वने चरंती इति वनेचराः। वने चरंती ये ते वनेचराः, यानी जो वन में विचरण करते हैं उसी को वनचर कहते हैं। और तेसाम वधु, यानी जो वन में विचरण करते हैं उनकी जो वधुएं हैं, उनके जो कांताएं हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके जो प्रियाएं हैं, उन्हीं को बोलते हैं वनचर वधु, यानी वनचराणाम वधु, वनचर वधु।
और उन वधुओं के द्वारा जो भुक्त है यानी जो उपभोग किया गया है, जो उसका उपभोग जिनके द्वारा किया गया है, वैसा कुंज, भुक्त का अर्थ हो गया है उपभोग करना, उपभोग किया गया, और कुंज का अर्थ होता है ऐसा कोई क्षेत्र जहां जो लताओं या छोटे छोटे वृक्षों के द्वारा गुफा के जैसा बना दिया गया हो। किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो वहां आपको अनेक लताएं मिलेंगी देखने के लिए, और ऐसा कहीं कहीं लता और छोटे छोटे वृक्षों पौधों को मिला करके एक गुफा जैसा बना हुआ रहेगा। उसी गुफानुमा जो स्थान है, जो गुफे के आकार का जो स्थान बना हुआ है, उसी को कुंज बोलते हैं। यानी घनघोर जंगल या फिर किसी तलहटी पर्वतीय क्षेत्र में जाने पर लताओं और छोटे छोटे पौधों या पेड़ों को संयोग से जो एक गुफानुमा गुफे के आकार का जो बनता है आकार, जो गुफा बनता है, उसी को कुंज बोलते हैं। तो उस आम्रकूट पर्वत के, या आम्रकूट नहीं है, यहाँ किस पर्वत की बात की गई है देखते हैं। वनचर वधु भुक्त कुंजे, यानी वनचर यानी जो वन में विचरण करते हैं उनके वधुओं के द्वारा, वनचर वधु उनके वधुओं के द्वारा भुक्त उपभोग किया गया जो कुंज है, यानी जो गुफाएं हैं, जो लताओं के द्वारा जो बनाए गए गुफा हैं, उनमें जो उपभोग किया गया है उन वनचरों के वधुओं के द्वारा, ऐसा इसमें सप्तमी है, यानी वनचर के वधुओं के द्वारा उपभोग किया गया जो लता कुंज है, जो गुफा है, उससे युक्त जो पर्वत है उसमें। आगे है मुहूर्तम। मुहूर्तम होता है, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इसमें भी वही मुहूर्त बताया गया है, यानी एक मुहूर्त यानी 48 मिनट। आगे है तोयोत्सर्ग द्रुततर गतिश तत्परम। यहाँ तोय शब्द का अर्थ जल होता है, जैसे जानते हैं आप, तोय का अर्थ जल, उत्सर्ग का होता है वर्षण करना, उसको उड़ेलना, उत्सर्ग करना, उत्क्षेपण करना। तो तोयोत्सर्ग, तोय जोड़ उत्सर्ग, तोयोत्सर्ग यानी जल का वर्षा करना, जल की वर्षा करना, जल का वर्षण करना। तो मेघ को बोल रहा है कि तोयोत्सर्ग यानी तुम जल के वर्षा के बाद या जल की वर्षा करके, द्रुततर, द्रुत मतलब होता है शीघ्रगामी या शीघ्रता से, अतिशीघ्र, और तरल प्रत्यय लगा हुआ उसमें, द्रुततर मतलब अतिशीघ्र, बहुत ही तेजी से। तो तोयोत्सर्ग माने तुम अपने जल को उत्सर्ग करके, यानी मेघ को बोल रहा है कि हे मेघ, तुम अपने जल को वर्षा करके, वृष्टि करके जब तुम हल्का हो जाओगे, तब तेजी से, हल्का होने के कारण तेजी से गति वाला यानी तेज गति वाला तुम, यानी तुम तेज गति से आगे बढ़ोगे, इसीलिए तेज गति वाला तुम, द्रुततर गति यानी द्रुता गति यस्य, द्रुततर गति, जिसका द्रुत गति है यानी तेजी से जिसकी गति है, वही द्रुततर गति वाला कहलाएगा। और गतिश जोड़ तत्परम यानी उसके बाद, तत्परम यानी तस्मात् परम, तत्पश्चात इसको बोल सकते हैं, यानी उसके बाद। जब तुम तेज गति वाला हो जाएगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा, उसके बाद वर्तमान शब्द है नपुंसकलिंग का, इसका एक वचन में वर्तम बना हुआ है, यानी वर्तमान यानी इसका अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, पथ। तो वर्तम तीर्ण, तीर्ण यहाँ आया हुआ है मेघ के लिए, तीर्ण विशेषण है, तीर्ण, तीर्ण, तीर्णा, तीर्णम तीनों बनता है इसका, यानी तीर्ण मतलब पार करना, किसी रास्ता को, किसी एक स्थान जो एक निर्दिष्ट के रूप में हो, उसको पार करके, मतलब उसको पीछे छोड़ करके कह सकते हैं। तो वर्तम तीर्ण यानी उस रास्ते को छोड़कर पार किया हुआ, पार करके, पार करने वाला तुम। आगे है रेवाम, रेवा नदी को, यानी इसको बोलते हैं अभी नर्मदा बोलते हैं। तो रेवाम, रेवा को, द्रक्षसी जोड़ उपल विषमे, यहाँ संधि है, द्रक्षस्युपल विषमे, द्रक्षसी दृश धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, द्रक्षसी देखोगे, उपल विषमे, उपल का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण का, पत्थर का खंड ये होता है। तो उपल विषमे, विषम, सम नहीं, सम मतलब समतल, और विषम यानी असमतल, यानी उबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस प्रकार का। तो उपल विषमे यानी अधिक पत्थरों के होने से, उबड़ खाबड़ से युक्त
जगह जो होता है उसको उपल विषम कहा जाता है। और उसमें उपल विषमे यानी पत्थरों से युक्त उबड़ खाबड़ जगह वाले में। आगे है विंध्य पादे। विंध्य का अर्थ होता है जो विंध्याचल पर्वत आज हम लोग जो देखते हैं मध्य प्रदेश में, उसी का पादे, पाद मतलब पैर होता है, मतलब नीचे। तो उस विंध्याचल पर्वत के पाद में यानी पैर में यानी नीचे, इसका अर्थ हो गया कि विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्र में यानी उसके निचले भाग में, उसका जो ढलान भाग है, उसका जो तटीय क्षेत्र है, उस पर्वत का जो नीचे वाला क्षेत्र है, तलहटी क्षेत्र, उसकी बात यहाँ की जा रही है। विंध्य पादे। विशीर्णा। विशीर्णाम मतलब फैला हुआ। विशीर्णाम अर्थात जो फैली, उसके पूरे तलहटी क्षेत्र में जो फैला हुआ है, फैली हुई है, वैसे रेवा नदी को। भक्ति छेदय रिव। भक्ति ही छेदय, भक्ति मतलब चित्रकार होता है, छेदय मतलब चित्रकार के द्वारा जो रेखाएं खींची जाती है, बनाई जाती है, उसको बोलते हैं भक्ति छेदय जोड़ इव। भक्ति छेदय रिव यानी ऐसा लगेगा तुमको वो नर्मदा नदी उसके तलहटी क्षेत्र में भक्ति छेदय इव यानी चित्रकार के द्वारा खींची गई जो चित्रकारी होती है उसके समान, यानी उस किसी चित्र के समान उसके तलहटी क्षेत्र में ऐसा नर्मदा नदी तुमको फैली हुई नजर आएगी। जैसे कोई चित्रकार अपना चित्रकारी किया हुआ है, खींचा हुआ है रेखा, इस प्रकार से। कहाँ खींचा है वो रास्ता आगे देखते हैं। विरचिता मतलब बनाई गई, खींची गई, रचना की गई। रचिता में वी उपसर्ग है। विरचिता मतलब अच्छे से बनाई गई। आगे है भूतिम मतलब उस प्रकार का, उस स्वरूप का। भूतिम यानी उस स्वरूप वाले को। अंगे यानी अंग में, जो हम लोग अंग होता है, हाथ पैर नाक कान, उस प्रकार के अंगों में, अंग में। गजस्य यानी हाथी के, यानी इसके कहने का मूल तात्पर्य यही है। गजस्य षष्ठी एकवचन का है, गज का, हाथी का। तो इसका मूल यही भाव है कि तुम उस नर्मदा नदी को विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्रों में ऐसे देखोगे जैसे इस प्रकार से वो नदी, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्रों में बिखरी हुई, फैली हुई नजर आएगी, जैसे किसी हाथी के शरीर पर कोई चित्रकार चित्रकारी करके रेखाएं खींच दिया है। ठीक उसी प्रकार तुमको नर्मदा नदी फैली हुई नजर आएगी उस विंध्याचल के निचले भाग में, तलहटी क्षेत्रों में, ऐसे तुमको देखने में लगेगी। हम लोग इसका अन्वय के साथ अब आगे देखते हैं। आइए। यक्ष बोल रहा है मेघ को कि हे मेघ, तुम वनचर वधु कुंजे यानी जो वन में विचरण करते हैं उनके वधुओं के द्वारा जो कुंज, जो लताओं का गृह है, लताओं का घर है, जो लताएं, लता पौधों आदि को मिला करके जो एक घर जैसा, गुफा जैसा जो बना हुआ है, उन गुफाओं को जिन वनचर, वन में विचरण करने वाले जिनकी वधुएं हैं उनका उपभोग कर चुके हैं, वैसे कुंजों से युक्त तस्मीन मतलब इससे पहले जिसकी बात की गई है आम्रकूट पर्वत, यानी उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा, एक मुहूर्त ही ठहरना, एक मुहूर्त रुक करके, एक मुहूर्त विश्राम करके, यानी इतना का अर्थ हो गया कि वैसे आम्रकूट पर्वत जिसके लता कुंजों में, यानी जिसके लताओं के द्वारा, पौधों के द्वारा बनाए गए या जो स्वयं स्वाभाविक रूप से जो बनते हैं, लताओं का जो गुफा होता है, लताओं का जो गृह होता है, लताओं का जो घर होता है, वे लता कुंज जिसमें वनेचर की वधुएं, कांताएं, पत्नियां निवास की हैं, उपभोग की हैं, वैसे लता कुंजों से युक्त जो आम्रकूट पर्वत है, तस्मिन मुहूर्तम स्थित्वा, उस पर्वत पर तुम थोड़ा एक ही मुहूर्त स्थित होकर, रुक कर, विश्राम कर, और तोयोत्सर्ग द्रुततर गति, यानी उस पर्वत पर एक मुहूर्त रुकना, 48 मिनट तुम रुक करके, और फिर तोयो उत्सर्ग द्रुततर गति, और उस पर फिर अपना वृष्टि करना, यानी उस पूरे पर्वत पर तुम वृष्टि करके, जल वर्षा करके, और हल्का हो गया तुम, और हल्का होने के कारण तेज गति वाला, जब तुम उस पर्वत पर तुम वृष्टि करोगे तो हल्का होने के कारण तेज गति वाला, द्रुततर गति यानी तेज गति वाला तुम, तत्परम
यानी तस्मात् परम, यानी उसके बाद, यानी वृष्टि करने के बाद जब हल्का हो जाएगा तुम और तेजी से वहां से आगे बढ़ेगा, उसके बाद तत्परम, तत्पश्चात, उसके बाद तुम वर्त्म, यानी इस आम्रकूट पर्वत के रास्तों को तीर्ण, पार करके, जब वहां से तुम वृष्टि कर लेगा उस आम्रकूट पर्वत पर, तब उसके बाद वर्त्म, उसके रास्तों को पार करके, वर्त्म तीर्ण, वर्त्म यानी उनके रास्तों को, वर्त्म का अर्थ होता है रास्ता, रास्तों को यानी आम्रकूट पर्वत के जो रास्ते हैं, जो क्षेत्र है उसका, उस क्षेत्र को तुम तीर्ण, पार करके, उत्तीर्ण होकर के, उस पार होकर के, उपल विषमे, उपल यानी पत्थर, विषम यानी पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ वाले, उपल विषमे यानी पत्थर के कारण, पत्थरों से युक्त, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच वाले, विंध्य पादे, विंध्याचल पर्वत के पादे, तलहटी क्षेत्रों में, विशीर्णाम, फैली हुई, यानी उसके बाद आम्रकूट पर्वत के बाद उस रास्ते को पार करके, आम्रकूट पर्वत के क्षेत्र को पार करके, उपल विषमे, पत्थरों से युक्त, उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों से युक्त, विंध्य पादे, विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्र में, उसके निचले हिस्से में, विशीर्णाम, फैली हुई, रेवाम, रेवा नदी को, गजस्य अंगे भक्ति छेदय, रेवा नदी को तुम, इतना ही है इसमें कि रेवाम द्रक्ष्यसि, रेवा को तुम देखोगे। कैसे देखोगे? तब बताता है कि गजस्य अंगे भक्ति छेदय, जैसे कि गजस्य, हाथी के अंगे, उसके शरीर पर, हाथी के अंगे, हाथी के शरीर पर, भक्ति छेदय, चित्रकारी के द्वारा, छेदय कर्षण करके, रेखा खींच करके, विरचिताम यानी विशिष्टाम रचिताम, यानी अच्छे से जो किसी चित्रकार के द्वारा हाथी के काले शरीर पर किसी रेखा को खींची गई है, अर्थात एक चित्रकारी की गई है, उस प्रकार से, उस सुशोभित चित्र के जैसा, जो चित्र किसी चित्रकार ने हाथी के शरीर पर खींचा हो, उस प्रकार के सुशोभित चित्र के जैसा तुम, भूतिम, उस स्वरूप वाला, इव द्रक्ष्यसि, यानी तुम, हे मेघ, तुम उपल विषमे यानी उबड़ खाबड़ पत्थरों से युक्त, जो विंध्य पादे, विंध्याचल पर्वत का जो तलहटी क्षेत्र है, उस तलहटी क्षेत्र में, उसके निचले हिस्से में, विशीर्णाम रेवाम, फैली हुई रेवा नदी को तुम ऐसे देखोगे, द्रक्ष्यसि, ऐसे देखोगे, जैसे गजस्य अंगे भक्ति छेदः विरचिताम भूतिम, यानी हाथी के शरीर पर किसी चित्रकार के द्वारा खींचा गया एक चित्र हो, ऐसा तुमको नजर आएगी रेवा नदी, नर्मदा नदी। इसी का जिक्र यहाँ किया गया है। तो पूरा एक बार हम लोग अन्वय के साथ देख लेते हैं। वनचर वधु भुक्त कुंजे तस्मिन मुहूर्तम स्थित्वा तोयोत्सर्ग द्रुततर गति तत्परम वर्त्म तीर्णः उपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम रेवाम गजस्य अंगे भक्ति छेदय विरचिताम भूतिम इव द्रक्ष्यसि, यानी वनेचर, वन में विचरण करने वाले पुरुषों के वधुओं के द्वारा जिस लता गृह का उपभोग किया गया है, उन लता गृहों से युक्त जो आम्रकूट पर्वत है, उस आम्रकूट पर एक मुहूर्तम स्थित्वा, एक मुहूर्त विश्राम करके, और फिर तोयोत्सर्ग यानी उस पर जल वर्षा करके, हल्के होने के कारण तेज गति वाला तुम मेघ आगे जा करके उस आम्रकूट पर्वत के क्षेत्रों को, उसके रास्तों को पार करके, वर्त्म तीर्णा पार करके, और फिर उबड़ खाबड़ वाले विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्रों पे फैली हुई, तलहटी क्षेत्रों में फैली हुई रेवा नदी को तुम गजस्य अंगे भक्ति छेदय विरचिताम भूतिम इव द्रक्ष्यसि, यानी हाथी के शरीर पर खींचे गए किसी चित्र के समान तुम देखोगे। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। वनचर वधु भुक्त कुंजे, अर्थ देखते हैं पूरा का। वनेचरों की वधुओं के द्वारा उपभोग किए गए लता गृहों से युक्त, वनेचर वन में विचरण करने वाले
वन में विचरण करने वाले वनेचरों की वधुओं के उपभोग किए गए लता गृहों से युक्त आम्रकूट पर्वत पर एक मुहूर्त रुक करके उस पर वर्षा करके और उसके बाद उसके रास्ते को आम्रकूट पर्वत के क्षेत्र को पार करके उबड़ खाबड़ पथरीले ऊंच नीच से युक्त विंध्याचल पर्वत के तलहटी क्षेत्र में स्थित फैली हुई रेवा नदी को यानी नर्मदा नदी को हाथी के शरीर पर खींचे गए किसी चित्र के समान तुम देखोगे। ये इस बात को बोल रहा है यक्ष मेघ को। इसी श्लोक से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि वह आम्रकूट पर्वत के बाद किस नदी को देखने का जिक्र करता है, तो नर्मदा नदी को, रेवा नदी को। और इसमें जो वनचर वधु भुक्त कुंज आया हुआ है, कुंजे, वह किसके लिए आया हुआ है? आम्रकूट पर्वत के लिए आया है। उसके बाद कितना देर वहां स्थित रहने के लिए बोलता है, विश्राम करने के लिए बोलता है? मुहूर्तम स्थित्वा, एक मुहूर्त रुकने के लिए बोलता है। और वहां क्या करना है? तो योत्सर्ग कहाँ करना है? उसी विंध्याचल पर्वत नहीं, उसी आम्रकूट पर्वत पर वर्षा करनी है, तो योत्सर्ग करनी है। और द्रुततर गति कौन है? अतिशीघ्र चालों वाला, गति वाला कौन है? मेघ है। वर्त्म का अर्थ क्या होता है? रास्ता होता है। तीर्ण मतलब पार होता है, पार करके होता है। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर, पाषाण होता है। विषम यानी उबड़ खाबड़, विषम अवस्था, समतल नहीं, असमतल। विंध्य पाद यानी विंध्याचल पर्वत के जो निचला हिस्सा है, ये सब। विश्रणाम मतलब फैला हुआ। इन सभी से जो प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम लोगों को तैयार करनी है। आज इस श्लोक में इतना ही। आगे हम लोग 20वां श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।